स्वागत है आप सभी का। इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है। लॉजिक गेट्स पढ़ रहे हैं हम लोग और उसी में अब आगे देखेंगे क्या कहानी बनती है। नॉट गेट पढ़ना था हम लोगों को, है ना। नॉट गेट पर ही हम लोग लटके हुए थे, पर उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन सिर्फ हम बोलेंगे, आप मत बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि क्विक रिवीजन है, डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। ठीक है, एंड गेट और गेट क्या क्या बना था, कैसे कैसे था, हम जल्दी जल्दी इसको बता देते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है बिल्कुल हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बोनस टाइप के सब्जेक्ट सवालों में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इस चैप्टर में ही आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। कल हमने सबसे पहले पढ़ा था लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, है ना। सबसे पहली बात हमारी थी कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो हमने बोला था कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किसी लॉजिक पर काम करता है उसको लॉजिक गेट कहते हैं। गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आउटपुट या तो हाई होता है या तो लो होता है। ठीक है, ब्रेडबोर्ड अरेंजमेंट भी बता दीजिए सर। लॉजिक गेट का ब्रेडबोर्ड अरेंजमेंट आपको बता दें। अच्छा, ब्रेडबोर्ड अरेंजमेंट हम करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, आप हमसे क्या नाम है पूछ लीजिएगा, पर्सनली पूछ लीजिएगा, हम आपको बनाकर दिखा देंगे। ठीक है, बनाकर आपको भेज देंगे। ठीक, तो ये लॉजिक गेट मतलब इस गेट को ओपन करने के लिए, इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए कुछ सर्टेन आपको लॉजिक देना पड़ेगा। ठीक है, और गेट क्यों, गेट इसलिए क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है। या तो ये डिवाइस चलेगी, आउटपुट 1 देगी, या तो आउटपुट 0 देगी। गेट खुलेगा या गेट बंद होगा, इसलिए इसको बोला गया लॉजिक गेट। ठीक है, दूसरा वर्ड हम लोगों ने क्या देखा था, दूसरा वर्ड हमने देखा था कि क्या होता है आपका ट्रुथ टेबल, है ना। ट्रुथ टेबल क्या होता है, तो ट्रुथ टेबल क्या होता है, अ टेबल विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल इनपुट लॉजिक्स एंड ऑल पॉसिबल करेस्पॉन्डिंग आउटपुट इज नोन एज ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल भी हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद हम देखने जा रहे थे कि लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो तीन जो होते हैं वो आपके बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। कौन कौन से, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। इसके अलावा नैंड गेट और नॉर गेट, ये दोनों क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। इनको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, इनको यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि नैंड गेट और नॉर गेट से आप बेसिक गेट्स बना सकते हैं। और बेसिक गेट क्यों कहलाता है, क्योंकि बेसिक गेट से ही आप कोई सा भी गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी कि आप बेसिक गेट्स लेकर चल रहे हैं, आप एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, आप कह रहे हैं कि इन तीनों से हम कुछ भी बना सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि आप नैंड गेट ले लीजिए या नॉट गेट ले लीजिए। नॉर गेट, इन नैंड गेट से आप ये तीनों बना सकते हैं, नॉर गेट से भी आप तीनों बना सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये गेट एंड और नॉट इन तीनों को प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए इस गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, भगवान देवता है, देवता तुल्य है। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है और इन तीनों को बेसिक गेट्स कहा जाता है। ठीक, तो बेसिक गेट्स पे हमारा डिस्कशन हो रहा था। आगे हम लोग धीरे धीरे सारे गेट्स देखेंगे। आइए एंड गेट का देख लेते हैं फटाफट। एंड गेट था हमारे पास, है ना। एंड गेट सिंबल क्या था, एंड गेट का सिंबल था बुलेट। बुलेट, ए बी ये इनपुट है, वाई आउटपुट है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या था, इसका बूलियन एक्सप्रेशन था ए एंड बी, ए डॉट बी या ए एंड बी। इसको लिखते हैं ए डॉट बी, पढ़ते हैं ए एंड बी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को कहते हैं क्लासिक 350 बुलेट नहीं है, बंदूक वाली बुलेट है ना, वो बुलेट नहीं है, बुलेट है। ठीक है, ऐसा दिखता है, हमको ऐसे याद रहता था। ठीक है, याद क्या रहता था, बस बताने के लिए है आप लोगों को, याद करने की इसको जरूरत ही नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये तो ऐसे एक्सप्रेशन लिखा जाता है, इसको कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक, ऑप्टिकल लॉजिक गेट भी होता है, हाँ होता है, ऑप्टिकल लॉजिक गेट भी होता है। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन इसको कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल क्या होता था, ट्रूथ टेबल होता था ए बी वाई 00011011। ट्रूथ टेबल कैसा इसका होता था, डॉट प्रोडक्ट ही देखना रहता था हम लोगों को, कैसा हो रहा है। हम कहते थे कि दोनों के दोनों ऑन होना चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों इनपुट ऑन होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तभी आउटपुट हाई मिलेगा। यानी कि ये 0 0 0 होगा, 0 1 भी 0 होगा, 1 0 भी 0 होगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ट्रूथ टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक, इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग कैसे था, इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग था आपका दो सीरीज में लगे हुए कीज, है ना। ये आपका लैंप है, ये आपकी बैटरी है, और ये है ए और बी। जब तक ए भी बंद ना हो, बी भी बंद ना हो, यानी ए भी वन ना हो, बी भी वन ना हो, तब तक लैंप आपका जलेगा नहीं, यानी आउटपुट 1 नहीं आएगा। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग था। इसका इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कैसा था, इसका इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग जो था आपका वो था, ये 5 वोल्ट की बैटरी थी, ये 1 था, ये 0 था। आपका ऐसे दो डायोड्स लगे हुए थे, है ना, दो डायोड्स लगे हुए थे। एक 5 वोल्ट की बैटरी यहां लगी हुई थी और इसके नीचे एक रेजिस्टर लगा हुआ था। यहाँ पे हम लोग आउटपुट, ये दोनों टर्मिनल से हम आउटपुट कनेक्ट करेंगे। ये इनपुट टर्मिनल है ए बी, ये दोनों डायोड्स हैं D1 और D2। ये रेजिस्टर RL है, ये 5 वोल्ट की बैटरी।
ठीक, दो कंडीशन लेते थे। पहली कंडीशन कि अगर अगर कोई भी एक इनपुट जीरो हो गया, यानी ये तीनों को कंटेन करने वाला कोई एक इनपुट, चाहे ए जीरो हो जाए, चाहे दोनों जीरो हो जाए, चाहे ए जीरो हो जाए या चाहे बी जीरो हो जाए, इस केस में क्या होगा, जो भी इनपुट जीरो होगा, मान लीजिए बी जीरो हो गया, बी अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, देखिए ये 5 वोल्ट, पी जुड़ा है 5 वोल्ट से, एन जुड़ गया 0 वोल्ट से, यानी ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये वाला डायोड कंडक्ट करने लगेगा, ये डायोड कंडक्ट करने लगेगा तो एक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी, एक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी, जो करंट आरएल के थ्रू भी जाएगी। ये करंट आरएल के थ्रू जा रही है, देखिए ये करंट की डायरेक्शन ऐसी है, इसलिए इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऐसी, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस की एक बैटरी यहां लगी है और एक माइनस प्लस की बैटरी इधर लगी है, दोनों की पोलैरिटी अपोजिट हो गई, यानी ये 5 वोल्ट और आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी लगभग 5 वोल्ट होगा, क्योंकि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा, ठीक है। कोई अनम्यूट है, म्यूट हो जाइए भाई, म्यूट हो जाइए, संदीप जी म्यूट हो जाइए। तो क्या है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो लगभग 5 वोल्ट आरएल के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, 5 वोल्ट आरएल के अक्रॉस ड्रॉप हो गया तो दो बैटरी जुड़ी है अपोजिट पोलैरिटी की, 5 वोल्ट के ऊपर 5 वोल्ट के नीचे, तो नेट बैटरी यहाँ कौन सी लगी है, 0 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आउटपुट देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, लो या 0 मिलेगा, ठीक है। अगर आपने क्या किया, आपने दोनों को 1 से कनेक्ट कर दिया, ए को भी 1 से, बी को भी 1 से, तो इस पर भी 5 वोल्ट, इस पर भी 5 वोल्ट, ठीक, और ये अपोजिट वाला भी 5 वोल्ट जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कोई भी बायसिंग में नहीं है, या कह दीजिए रिवर्स बायसिंग में, ठीक है, कह दीजिए रिवर्स बायसिंग में, यानी कि ये डायोड कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे कोई बायसिंग हो ना हो, डायोड कंडक्ट ना करेंगे, ठीक, डायोड कंडक्ट नहीं करेंगे तो कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी, कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी, इसलिए आरएल के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, आरएल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो आपको ये 5 वोल्ट की बैटरी वैसी की वैसी ही मिलेगी। अगर आपने यहां पर लगा लिया, दो टर्मिनल से ऐसे देखा आपने वोल्ट मीटर लगा के, तो आपको क्या मिलेगा, 5 वोल्ट, यानी क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से एंड गेट का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का डिस्कशन किया था कि किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। आइए फटाक से और गेट के बारे में देख लेते हैं। क्यों देखना पड़ रहा है, देखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कल बहुत बच्चों का नेटवर्क वीक था, है ना, बहुत सारे बच्चों का नेटवर्क वीक था, इसलिए मैंने फिर से ये क्लास रिपीट कर दी, वरना मैं रिपीट नहीं करता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग और गेट, ठीक, 1 मिनट लगेगा और गेट में भी, 1 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, है ना। और गेट देखिए, और गेट, और गेट का सिंबल कैसा होता है, और गेट का सिंबल होता है एरो, ए बी, आउटपुट वाई, लिखते हैं ए और बी, ए प्लस बी या ए और बी। ट्रुथ टेबल कैसा होता है, ट्रुथ टेबल होता है ए बी वाई, आपको 0 0 0 1 1 0 1 1 जोड़ना ही रहता है, ठीक है। अगर देख लीजिए लॉजिक है, प्रोबेबिलिटी लॉजिक है, एक इनपुट 0, दूसरा इनपुट 0, तो आउटपुट 0, और ये इनपुट 0 या ये इनपुट 0, ये वाला तो 1 हो गया, चाहे ये या ये, दिस और दिस, दिस और दिस, दिस और दिस, ठीक है। तो एक तो 1 है ना, तो आउटपुट 1, दिस और दिस, ये वाला 1 है, ये भी 1, दिस और दिस दोनों 1 है, ये भी, ठीक है, कोई बात नहीं, एडिशन की तरह से पर बाइनरी एडिशन है, ठीक है, बाइनरी एडिशन, ठीक। इसका इलेक्ट्रिकल लॉजिकल सर्किट कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल लॉजिक जो होता है उसमें क्या होता है, दो पैरेलल कीज लगे रहते हैं, ठीक है, दो पैरेलल कीज को आप क्या कर दीजिए, एक लैंप से जोड़ दीजिए, एक की हो गई ए, एक की हो गई बी, अब दोनों में से कोई भी एक की आप बंद कर दीजिएगा तो लैंप जल जाएगा, यानी अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट 1 हो गया, दोनों 1 हो गया तो भी लैंप जलेगा, दोनों में से कोई एक 1 हुआ तो भी लैंप जलेगा, ये इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग है। और किसका हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग में हम क्या करते हैं, सेम 5 वोल्ट का यहाँ पर हम लोग इनपुट सप्लाई दे देंगे, ये 0, ये 1, ये है 5 वोल्ट, डायोड 2 लगा देंगे और इस बार डायोड का डायरेक्शन हम बदल देंगे, ठीक। अब देखिए ये आउटपुट है, यहाँ से बस एक रजिस्टर जोड़ देना है आपको, बस एक रजिस्टर जोड़ देना है आर एल, और यहाँ से हमको ले लेना है आउटपुट वाई, ठीक। ये आपका इनपुट ए है, ये इनपुट बी है। अब देखिए आपको क्या देखना है, इसमें आप कौन सा केस देखिएगा, कोई भी एक 1 हो, ठीक है, कोई भी एक 1 हो, चाहे ये 1 हो, चाहे ये 1 हो, चाहे दोनों 1 हो, तो कैसे केस लिखना है, लिखना ये है कि अगर आप किसी भी एक को 1 कर देते हैं, आइए एक को 1 कर देते हैं, ए वाले को 1 कर दिया, इस वाले के बारे में बात ही नहीं करते हैं, चाहे 1 हो चाहे 0 हो, कोई मतलब ही नहीं है इससे, ठीक है। कोई भी एक को आप 1 कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, देखिए एक ए को आपने 1 कर दिया, ए को 1 कर दिया क्या हुआ, ये हो गया पी 5 वोल्ट, और एन क्या हो गया, डायरेक्ट डाउन से जुड़ा है 0 वोल्ट, डायोड क्या हो गया, जो गेट का सिंबल है उसका कुछ नाम होता है क्या, नहीं गेट का सिंबल का कोई नहीं, ये वाला, इसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है, कल इस पर डिस्कशन हो चुका है, ठीक। आपको नाम पूछना है आप गूगल पे खोज लीजिए, इसका कोई नाम नहीं होता, ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, कौन सा बैचिंग हो गया, फॉरवर्ड बैचिंग हो गया, ठीक। फॉरवर्ड बैचिंग में एक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी, ठीक है, यहाँ से देखिए एक करंट चलेगी, करंट चलेगी 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 चलेगी, इस रजिस्टर के अक्रॉस चलेगी,
अब ये 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ है 0 वोल्ट। ये डायोड चूंकि फॉरवर्ड बायस में है, इसलिए इस डायोड का रेजिस्टेंस कम। डायोड का रेजिस्टेंस अगर कम है तो ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम हो, ठीक है, बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप हो, यानी लगभग 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहीं पे हो जा रहा है ना। तो यहाँ पर आएगा प्लस, चूंकि प्लस 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 प्लस, तो यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो रहा है। यानी रजिस्टर किस तरह बिहेव कर रहा है, रजिस्टर बिहेव कर रहा है एक बैटरी की तरह, जिसका ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, और वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट है ना। तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, हाई। ठीक, अगर आपने दोनों को जीरो कर दिया, पहला केस, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, आपने दोनों को जीरो कर दिया, तो पी भी जीरो, एन भी जीरो, कोई डायोड काम नहीं कर रहा है, आपको आउटपुट में रजिस्टर में कोई करंट नहीं है, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए क्या लगा है, कुछ नहीं लगा है ना, कोई वोल्टेज सोर्स ही नहीं है, आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, तो इस तरह से आपका एंड गेट और गेट हो गया। ठीक, अब क्या हो गया, नॉट गेट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, नॉट गेट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आइए देखते हैं नॉट गेट। नॉट गेट का एक और नाम बताए थे, जल्दी से कमेंट कीजिए, नॉट गेट का एक और नाम क्या था, नॉट गेट का एक और नाम क्या था, जल्दी से कमेंट कीजिए। इन्वर्टर इन्वर्टर सर इन्वर्टर। हाँ, ठीक, जल्दी से कमेंट कीजिए, देखिए बच्चे कमेंट कर रहे हैं। कमेंट कीजिए, तो बोलिए मत, जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक, तो नॉट गेट पढ़ना है, ठीक है ठीक है ठीक है। कल हम और सजदानंद जी, याद है ना आप लोगों को, हम और सजदानंद जी कहाँ चले थे, हम और सजदानंद जी रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे, और वहाँ हम लोग को भिखारी मिला था, याद है, और हम लोग क्या दिए थे उसको, 2 रुपए दिए थे बस। ठीक है, याद आ रहा है ना आप लोगों को। सजदानंद जी, अब आपका नाम नहीं बोलेगा आपको। चलिए सर हम आज कोल्ड ड्रिंक पिला दिए हैं। क्या कर दिए हैं, सर कोल्ड ड्रिंक पिला दिए एक भिखारी को। बहुत अच्छा किए हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला दिए हैं। चलिए भिखारी के बारे में बाद में बात करेंगे। भिखारी वो होता है ना जिसका एक हाथ पैर नहीं होता है, ऐसा भिखारी होता है। भिखारी वो नहीं होता है जो खूब अच्छे शरीर का रहता है, आ जाते हैं बाबा जल्दी से कुछ दे। वो वाला भिखारी नहीं होता है, उससे कहिए कुछ पढ़ो लिखो मेहनत करो। ऐसे भिखारी को देने से कोई फायदा नहीं है। जो चल के आपके सामने आके ऐसे खड़ा हो जाए, बोले कुछ दे दो। ठीक, उसको भगा दीजिए, कहिए तुम्हारा भला भगवान भी नहीं कर सकता है। भिखारी मतलब भिखारी होता है, ही शुड लुक लाइक भिखारी, ऐसा नहीं है, परिस्थितियां उसको भिखारी बनाते हैं। हाँ, नहीं, कॉलेज में कई लोग आ जाते हैं वो सर्टिफिकेट बनवा के, पर उसमें से बहुत लोग नकली सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। मेरे मोहल्ले में एक घूमता है, हर 5 साल पे आ जाता है अपनी बीवी के कैंसर का इलाज कराने, और हमें से बोलता है आप स्टूडेंट है, कुछ पैसा दे दीजिए, मैं टीचर हूँ, मेरी बीवी के कैंसर का। हम बोले आपकी बीवी को कैंसर हुआ होता तो बेचारी अभी तक भगवान के पास हो गई होती, हर 5 साल पे आप आ जाते हैं। क्या बात है बताइए, नॉट गेट। इमोशनल फेथ टूट गया है, फेथ टूट जाता है। ठीक, पर हमारा उद्देश्य अच्छा है, मोह माया सर, मोह माया, हमारा उद्देश्य अच्छा, हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, नहीं हम सब लोग मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतरीन। ठीक, नॉट गेट पढ़ते, नॉट गेट, नॉट गेट दूसरा नाम क्या है इसका, इन्वर्ट। क्यों इन्वर्टर है, क्योंकि ये इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जब हम लोग, इंतजार कीजिए, जब बुलियन अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि आपके अलजेब्रा और बुलियन अलजेब्रा में किस तरह से सेट थियरी आप यूज कर रहे हैं, है ना। कंप्यूटर को सेट थियरी से कैसे समझाना है हम आपको दिखाएंगे। ठीक, फिर आप सोचते रहिएगा, सोचते रहिएगा, आपको यही सेट थियरी 1 और 0 में ही हम सेट थियरी आपको बता देंगे। ठीक है, तब मजा आएगा। ठीक, क्योंकि ये नया इवोल्यूशन है, हम मतलब जब सोचते हैं ज्यादा तो कुछ नया नया निकलता है। ठीक है, जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर में सोचे थे, अभी इसमें सोचे हैं। ठीक है, हाँ हाँ, वो हो गया था, ज्यादा कमेंट। ठीक है, अब देखिए नॉट गेट का क्या साइन है, नॉट गेट का साइन है ऐसा, इनपुट क्या, इनपुट है ए, आउटपुट क्या है, ए बार, y इक्वल्स टू ए बार। ठीक है, ए नॉट या ए बार। ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे, ए बार। ठीक, अब देखिए क्या है इसका ट्रूथ टेबल, इसका ट्रूथ टेबल है ए बाई, 1 इनपुट 1 आउटपुट, इनपुट 0 आउटपुट 1, इनपुट 1 आउटपुट 0। ठीक है, बिजली आ गई, ठीक, लाइट आ गई, बिजली आ गई, तो इन्वर्टर, बिजली चली गई, ठीक है, 0, बिजली चली गई, इन्वर्टर ऑन, बिजली आ गई, इन्वर्टर ऑफ, बिजली चली गई, इन्वर्टर ऑन, बिजली आ गई, इन्वर्टर ऑफ, इन्वर्टर। ठीक है, इसका लॉजिक सर्किट क्या था, इलेक्ट्रिकल लॉजिक सर्किट, गौर से देखिएगा, इसका इलेक्ट्रिकल लॉजिक सर्किट है ऐसा, बहुत सिंपल है। ये ए है, देखिए लैंप है, लैंप में कुछ रेजिस्टेंस है, लैंप में कुछ रेजिस्टेंस है। अब अगर ये ए की ओपन है तो करंट को मजबूरन यहां से जाना पड़ेगा और लैंप जलेगा, यानी आउटपुट 1 मिलेगा। ए क्या है, 0 है, ए खुला हुआ है, ए 0 है, तो लैंप जलेगा। ठीक, अगर ए को बंद कर दिया, ए को जोड़ दिया, बंद कर दिया, ए को बंद कर दिया, तो ये सर्किट क्या हो गई, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो गई तो करंट बोलेगी है कौन जाए यहाँ से, इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, लैंप जला रहा है, उससे बढ़िया शॉर्ट सर्किट वाले रास्ते से चलो, धीरे से निकल जाए इधर। तो यहाँ से करंट जाएगी पर बहुत कम करंट जाएगी। ठीक है, लो, बहुत धीमे चलेगा, इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। ए को 1 किया, आउटपुट 0 हो गया। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनालॉग बहुत अच्छा तरीका है समझने का, है ना। अब इसका देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, इस नॉट गेट जितना आसान आपको यहाँ लगा है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उतना ही बदमाश है। ठीक है, आइए देखते हैं नॉट गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट।
अच्छा, एक बात और आप लोगों को बता देते हैं। बात ये है कि आज हम आप लोगों को भेजे हैं असाइनमेंट, ठीक है? ये असाइनमेंट आपको करना है, ठीक? पक्का प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि एग्जाम में प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की, तो भूल जाइए, आपसे वो क्वेश्चन भूल जाएगा, नहीं होगा। अरे हो जाएगा एग्जाम में, देख लिए हैं, देखिए मत, सोल्यूशन में भी आपको दिख जाएगा, है ना? उसका सोल्यूशन दिख जाएगा, उसको लगाइए, खुद से लगाइए, ठीक है? सारे क्वेश्चंस को खुद से लगाइए, एनालिसिस कीजिए, है ना? और वो हम नहीं चेक करेंगे उसको, आपको अपनी ईमानदारी से उन क्वेश्चंस को लगा लेना है ना? उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस लग सकते हैं लगा लीजिए। उसको लगाने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? उस कॉन्फिडेंस से ही आप एग्जाम में अच्छा नंबर पाएंगे, उस कॉन्फिडेंस से ही आपका न्यूमेरिकल से डर भागेगा, ठीक है? तो वो 12 क्वेश्चन दे दिए, मिनिमम उन 12 क्वेश्चन को लगा लीजिए, ठीक है? खोज के लगाइए, जैसे भी लगाइए, पर लगा लीजिए, ठीक? आपका डर भाग जाएगा, क्योंकि आपने 12 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है, ठीक है? और ये ऑप्टिक्स का ये शायद लास्ट असाइनमेंट है। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे संडे को हम लोग रिवीजन करेंगे, कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करेंगे, ठीक? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ असाइनमेंट करेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे, ठीक है ना? एकदम फोर सब सारे बच्चे अच्छा नंबर कर पाने चाहिए, है ना? चलिए देखते हैं नॉट गेट का इलेक्ट्रॉनिक, नॉट गेट का इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले रिवीजन जो आपका होगा ना, वो एबरेशन का होगा, ठीक है? 1.5 घंटे का सिर्फ हम बोलते जाएंगे, आप नोट्स करके रखे रहिएगा, उसको आप देखते जाइएगा सर क्या क्या बोले जा रहे हैं, ठीक है? और इंटरफेरेंस का असाइनमेंट, इंटरेक्शन का असाइनमेंट, इंटरफेरेंस उसके बाद हम देंगे। अरे टेंशन ना लीजिए, असाइनमेंट मतलब सिर्फ ये था ना, आपकी एनालिसिस करना, बाकी आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं। कहिएगा तो दे देंगे, है ना? कहिएगा तो हो जाएगा, ठीक? सबसे पहले हम लोग वही पढ़ेंगे, एब्रेशन पढ़ेंगे, मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इजी टॉपिक, ठीक है? पढ़ के खत्म कर देंगे, जिन सभी लोग अटेंड करेंगे सबका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? कम पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट गौर से देखिएगा क्या करते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, एक हम बनाते हैं, गोल बन गया क्या? नहीं बना, गोल बने। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखिए, फटाक से बताइए ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है? कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, कौन सा ट्रांजिस्टर है? सर एनपीएन एनपीएन है सर एनपीएन कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है? कमेंट हो गया सर, हो गया सर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम ना, क्या करेंगे, 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ देंगे, ठीक? और यहाँ पर एक रजिस्टर और यहाँ पावर सप्लाई दे देंगे +5 वोल्ट, ठीक है? यहाँ पावर सप्लाई दे देंगे +5 वोल्ट, ये आरएल कह देते हैं, ये बैटरी है 5 वोल्ट की। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक आरबी किलो ओम के ऑर्डर का जोड़ देते हैं, ठीक है? ये किलो ओम के ऑर्डर का है, ठीक? ये रजिस्टर और ये ओम में है, ठीक है? यहाँ से आप इनपुट लेंगे, ये आपका बेस है, ये आपका एमीटर है, ये आपका कलेक्टर है। आउटपुट हम इन्हीं दोनों टर्मिनल से लेंगे, ठीक है? ये दो टर्मिनल्स हैं, इन्हीं के अक्रॉस आउटपुट लेंगे। कोई बल्ब जलाना हो तो क्या करेंगे, एक तो यहाँ कर देंगे, एक तो यहाँ कर देंगे, बल्ब जलने लगेगा, आउटपुट है, ठीक? तो आउटपुट हम लोग कहाँ से लेंगे, आउटपुट वाई। इनपुट कहाँ से देंगे, यहाँ से ए, ये 0, ये 5 वोल्ट, ये 1। गौर से देखिए, सर्किट दिख रहा है ना आप लोगों को? बेस वाले से एक रजिस्टर लगाया गया है जो किलो ओम के ऑर्डर का है, ठीक है? बाकी देखिए, बाकी क्या है, एमीटर वाला ऐसे खाली खाली है। उसके बाद आपने कलेक्टर वाले पे एक रजिस्टर पहले लगा दिया है, फिर 5 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी है, ठीक है? अब देखिए क्या हुआ, वह ये कि आप अगर बेस को 1 से जोड़ देते हैं, ठीक है? अब बेस को क्या करें, आप बेस को 1 से जोड़ दिए, ठीक? यानी इनपुट क्या हो गया, इनपुट हो गया 1, इनपुट 1 हो गया, तो क्या होगा, ये बेस में ये जो रजिस्टर लगा है, ये रजिस्टर बहुत हाई रजिस्टर, इसके वजह से बेस में एक बहुत कम करंट बहेगा। भाई रेजिस्टेंस हाई तो करंट कम, वोल्टेज आप 5 वोल्ट लगा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, आर हाई तो आई कम, आर लो तो आई ज्यादा, क्लियर है? क्योंकि 5 तो बदलने वाला नहीं है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से एक बेस करंट बहेगी आई बी, जो कि कम होगी, क्योंकि हमको कम बेस करंट चाहिए होती है, इसीलिए हमने आरबी को अधिक लगाया। अब देखिए बेस करंट बही, ठीक? और आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल गया, सारा का सारा तो लॉस होगा नहीं, पूरा का पूरा 5 वोल्ट लॉस होगा नहीं, यहाँ कुछ वोल्टेज मिल गया, ये है 0 और ये है कुछ पॉजिटिव वोल्टेज। बेस एमीटर जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, P है और ये N है ना, NPN। बेस एमीटर जंक्शन इनपुट जंक्शन है, इनपुट फॉरवर्ड बायस होता है तो ट्रांजिस्टर काम करता है, यानी ट्रांजिस्टर क्या करने लगा, काम करने लगा, ठीक? बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस यानी ट्रांजिस्टर काम करने लगा, और अब ट्रांजिस्टर में IB भी बहेगा, IE भी बहेगा और IC भी बहेगा, कलेक्टर करंट भी बहेगी, ठीक? अगर कलेक्टर करंट बहेगी तो फिर वही कहानी आएगी, कलेक्टर करंट बहेगी तो कलेक्टर करंट यहां से आएगी, कलेक्टर करंट कहां से आएगी, यहां से एंटर करेगी, यानी यहां पर देगी पॉजिटिव, यहां पर देगी नेगेटिव। इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो रजिस्टर के अक्रॉस जो बैटरी बन सकती है वो ऐसे बन जाएगी,
और आपने जो बैटरी लगाई है वो ऐसे हो गई। ऑपोजिट पोलैरिटी में बैटरीज लग गई, यानी बैटरी का ये जो नेट वोल्टेज है वो क्या हो गया, कम। आउटपुट क्या मिल गया, 0। समझ में आया? एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। ठीक है, जिनको रिपीट करना है वो तो ठीक है, किसी को समझ में आ गया? क्या सर रिपीट कर दीजिए। सबको रिपीट कर दीजिए, किसी को तो समझ में आया होगा। सर हाँ सर बताइए। नॉट गेट में क्यों सर जी सर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, क्यों नहीं डायोड का यूज किया गया सर? नॉट गेट से ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर से नहीं बन पा, डायोड से बन नहीं पा रहा था, बना के देखिएगा, बन नहीं रहा था। बन नहीं रहा था, ठीक। अब देखिए क्या हो गया, एक बार और आपको बताते हैं, गौर से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, धीरे धीरे बताते हैं। आपने ए को हाई से जोड़ा, 1 से जोड़ दिया। ए को 1 से जोड़ने का मतलब इधर +5 वोल्ट आपने लगा दिया, +5 वोल्ट लगा दिया, इधर क्या है, 0 वोल्ट है, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया ना, इधर +5 वोल्ट, इधर 0 वोल्ट, बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस। एक करंट चलेगी जो आईबी से होकर जाएगी, ठीक। जैसे ही बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया, ट्रांजिस्टर क्या हो गया, एक्टिव रीजन में पहुंच गया, एक्टिव हो गया, ठीक। तो आईबी भी बहेगी, आईई भी बहेगी और आईसी भी बहेगी, तीनों करंट चलने लगेगी, ठीक। तो क्या कहेंगे, ट्रांजिस्टर इज एक्टिव, नॉट ट्रांजिस्टर इज एक्टिव। अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव हो गया है तो क्या होगा, आईसी कॉन्स्टिट्यूट। आईसी करंट कैसे आएगी, देखिए आईई का तो ये कंफर्म है, आईई ऐसे ही बनेगी, यानी आईबी आके आईसी में, आईई में मिलेगी, आईसी आके आईई में मिलेगी, आईसी चलेगी ऐसे, आईसी ऐसे चलेगी, तो आरएल का क्रॉस क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो आरएल कैसे बिहेव कर रहा है, आरएल एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका पॉजिटिव एंड ऊपर है, नेगेटिव एंड नीचे है। और ये 5 वोल्ट की बैटरी का नेगेटिव इधर ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है। आरएल के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, आरएल के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, और इस 5 वोल्ट की बैटरी का भी कुछ वोल्टेज है। अब दो बैटरी आपने लगा दिया है, दोनों का पोलैरिटी अपोजिट, उल्टा लगा दिया आपने बैटरी, तो इस बैटरी का नेट वोल्टेज क्या हो गया, डाउन हो गया, नेट वोल्टेज डाउन, यानी आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया। अभी क्लियर है? एक बार देख लीजिए, यस सर क्लियर होगा, आराम से। यस सर क्लियर है। जी सर। ठीक, चलिए ये अच्छा है, ठीक है, ये वाला अच्छा है। ठीक, चलिए अब देखिए क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक। इसको हमने 0 कर दिया, तो देखिए बेस के थ्रू कोई करंट नहीं बह रही है, बेस के थ्रू कोई वोल्टेज नहीं है, ये भी 0 पे, ये भी 0 पे, ठीक। बेस एमीटर जंक्शन में कोई बायसिंग ही नहीं है। अगर बेस एमीटर जंक्शन पे कोई बायसिंग नहीं है तो ट्रांजिस्टर किस रीजन में है, कट ऑफ रीजन में है, एक्टिव नहीं है ट्रांजिस्टर, ठीक है। कोई करंट नहीं बहेगा ट्रांजिस्टर में। अगर अगर ट्रांजिस्टर में कोई करंट नहीं बहेगा तो ये आरएल के अक्रॉस भी कोई करंट नहीं चलेगी, कोनो करंट नहीं है, ठीक है। अगर कोई करंट, हाँ अनबायस है, ठीक है, सुनिए। तो आप देखिए आरएल के अक्रॉस अगर कोई करंट नहीं चलेगी तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो क्या है, आपके पास बस एक ही बैटरी है, कौन सी, 5 वोल्ट की। अब आप देखिएगा आउटपुट में, तो आपको 5 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा, ठीक है, पूरा 5 का 5 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा, ठीक। यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। ठीक है, अब देखिए मंजूर है, चलिए अच्छा है। अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, नैंड गेट वगैरह भी पढ़ेंगे, मीटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर से जुड़ जाइएगा, ठीक है, फिर से जुड़ जाइएगा। अब हम लोग पढ़ने ही जा रहे हैं यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है, यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। आपको ये गेट समझ में आ गया, अगर नॉट गेट समझ में आ गया तो आप नैंड गेट और नॉर गेट भी समझ जाइएगा आराम से, ठीक। चलिए देखते हैं कैसा है आपका नैंड गेट और नॉर गेट। सर इस गेट को बनाया जाता है प्रैक्टिकल तो आईसी का यूज किया जाता आईसी का यूज किया जाता है, नैंड गेट की आईसी का यूज किया जाता है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बच्चे हैं है। ना, नहीं सर सबका अलग अलग आता है सर। अरे वो एंड गेट की आईसी वगैरह सब अलग होती है, लेकिन असल में नैंड गेट की ही आईसी आती है। कोई प्रैक्टिकल वाला, कोई कंपनी ने एंड गेट, और गेट और नॉर गेट की आईसी बना दी, लेकिन कभी भी ऐसी आईसी नहीं आती। और इसका असली प्रैक्टिकल, एंड गेट का असली प्रैक्टिकल यही है कि आप नैंड गेट की हेल्प से सारे गेट्स को बनाएं और उसको वेरीफाई करें। इसके अलावा एंड गेट में बत्ती जलाकर देख लें, और गेट में बत्ती जलाकर देख लें, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, ठीक है। अगर ये आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल एकदम लो ग्रेड का प्रैक्टिकल है, नॉट गेट में वेरिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। हम आपको बताते हैं इसमें क्या होता है, आप क्या उसको प्रोड्यूस करते हैं, रियलाइज करते हैं, ठीक है, रियलाइजेशन होता है। अभी हम आगे पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि रियलाइजेशन ही इसका असली प्रैक्टिकल है, जो कराया नहीं जाता है, ठीक है, बीएससी में नहीं कराया जाता है, कहीं कहीं बस कराया जाता है, ठीक। सर हाँ तब लॉजिक गेट प्रैक्टिकल क्यों करते हैं, तब उसमें भी तो यही है कि एंड गेट नॉट गेट ये सब वो प्रैक्टिकल पता नहीं क्यों करते हैं, क्यों बनाया गया वो प्रैक्टिकल। लॉजिक गेट प्रैक्टिकल थोड़े है, लॉजिक गेट तो आपको क्लासरूम में बैठा के दिखा देना चाहिए कि देखिए ऐसे ऐसे जोड़े तो ये जल गया। लॉजिक गेट कोई प्रैक्टिकल थोड़े है टू वेरीफाई लॉजिक गेट। असल में प्रैक्टिकल रियलाइजेशन का प्रैक्टिकल होता है, हम आपको बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। जब हम लोग लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, लास्ट शायद, तो रियलाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये असली प्रैक्टिकल, और यही करना ही चाहिए सब, ठीक है। पता नहीं कम जोड़ दिया है आप, हम क्या बताएं, ठीक। आगे है। चलें। तो सर अगर हम लोग डायोड से गेट बनाएंगे तो तो प्रैक्टिकल होगा ना सर? हाँ, डायोड से आप गेट बनाइए,
डायोड से आप गेट बना के वेरीफाई कीजिए तब। बत्ती जलाने वाला कौन सा प्रैक्टिकल होता है? बत्ती जलाने वाला नहीं होता है। ठीक, डायोड से बनाइए, ट्रांजिस्टर मिल जाए आपको, ट्रांजिस्टर से बनाइए, ब्रेडबोर्ड पे बनाइए आप, तब वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक, नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? सवाल ये आता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि यू कैन रियलाइज, आंसर क्या है? ठीक है, आंसर है कि वन कैन रियलाइज एनी बेसिक लॉजिक गेट यूजिंग नैंड और नॉर गेट। रियलाइज मतलब बना सकता है। ठीक है, तो ये इसका असली आंसर है कि व्हाई नैंड गेट और नॉर गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, बिकॉज वन कैन रियलाइज एनी बेसिक लॉजिक गेट यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट। या तो नैंड गेट से भी आप बना सकते हैं, आप नॉर गेट से भी सब बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोनों गेट को एक साथ देखते चलते हैं, बस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दोनों का अलग अलग है। देखिए, नैंड गेट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पहला गेट, सभी लोग म्यूट हो जाइए जल्दी से। पहला है एंड गेट प्लस नॉट गेट। इसी तरह से नॉर भी जो है वो और गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर। ठीक है, और प्लस नॉट क्या कैसे बना होगा? पहले आपने एक एंड गेट लगा दिया। ठीक है, एंड गेट लगा दिया होगा ए और बी। इसका आउटपुट क्या होगा? ए इंटू बी। ठीक है, ए एंड बी होगा। इसका इनपुट आप नॉट गेट के अंदर लेते जाइए, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? इनपुट का बार। ठीक है, इनपुट का बार, ए बार। म्यूट कर लीजिए भाई साहब, म्यूट कर लीजिए। चलिए देखिए, आउटपुट क्या मिलता है? अगर ए इनपुट डालते तो ए बार आउटपुट मिलता। अभी इनपुट क्या डाल रहे हैं? ए इंटू बी, तो आउटपुट क्या मिलेगा? ए इंटू बी का बार। ठीक है, ये आपका है नैंड गेट। नैंड गेट कितना है? इतना है। दो इनपुट है, एक आउटपुट है। ठीक, दोनों को कंबाइन कर देते हैं और इसका सिंबल क्या बन जाता है? इसका सिंबल बन जाता है एंड के आगे एक छोटी सी गोली, नॉट वाली गोली, ए बी वाई इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये जो छोटा सा सर्कल बनाया गया है ना, छोटा सा सर्कल बनाया गया है ना, ये सर्कल दिखाता है नॉट को, यानी एंड के साथ आपने नॉट को जोड़ दिया है, तो ये इसका सिंबल है। क्लियर है? अब देखिए और गेट में क्या होता है। ठीक है, आसान है, ये तो देखना ही है, आप पहली ही बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई चीज कॉन्सेप्ट तो है नहीं। और गेट में क्या करते हैं? और गेट में आप पहले एक और गेट लेते हैं। ठीक है, एक और गेट आप लेते हैं। ए, ये बी है और ये है, यहाँ पे क्या आएगा आपका? ए और बी आएगा, ए प्लस बी। ठीक है, ए और बी आएगा। इस इनपुट को आप क्या कर दीजिए? नॉट गेट के इनपुट में डाल दीजिए, तो आउटपुट क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू ए और बी का बार। ठीक है, ए और बी का बार आएगा। ठीक है, एक मिनट टाइम दीजिए तो। हाँ देखिए, क्या आएगा? ए प्लस बी का बार। इनपुट क्या था? ए था, बी था, फिर हमने और गेट लगा दिया तो ए और बी हो गया। आउटपुट क्या आ गया? ए और बी का बार। ये पूरा आपका क्या है? ये पूरा आपका मिलके नॉर गेट बनता है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि एक और गेट बनाकर उसके आगे हम क्या कर देते हैं? नॉट गेट वाला जो ये जीरो है, ये सर्कल है, इसको दिखा देते हैं। तो ये आ जाएगा ए बी और आउटपुट वाई क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा ए और बी का बार। तो ये है नॉर गेट का सिंबल। ठीक, अब देखिए इसका ट्रुथ टेबल कैसे होगा। इसका ट्रुथ टेबल कैसे होगा देखिएगा जरा। ए बी, ए इंटू बी और y इज इक्वल्स टू ए इंटू बी का बार। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल में नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, a0 b0 a0 b1 a1 b0 a1 b1, a इंटू बी क्या क्या आएगा? a इंटू बी आएगा 0 0 0 1। ठीक, अब देखिए ये एक नॉट गेट है। ठीक, इसके आगे क्या लगा है? नॉट गेट लगा है। a इंटू बी कहाँ मिल गया? यहीं पर। अब आप क्या लगा दिए? नॉट गेट। a इंटू बी जब 0 रहेगा तो इसका नॉट कीजिएगा तो क्या आएगा? 1। a इंटू बी जब 0 रहेगा तो नॉट कीजिएगा तो क्या आएगा? 1। ऐसे 0 रहेगा तो क्या आएगा? 1 और 1 रहेगा तो क्या आएगा? 0। ठीक है, लेकिन ट्रुथ टेबल में आपको ये नहीं दिखाना है। ठीक है, ट्रुथ टेबल में आप ये नहीं दिखाइएगा, ट्रुथ टेबल में आप सिर्फ इतना दिखाइएगा। ठीक है, ये a है, ये b है और y इक्वल्स टू a प्लस बी बार। ठीक है, जब कभी सॉल्व करने के लिए बोलता है तो आप भले दिखा दीजिए ट्रुथ टेबल में आपको ढेर सारी चीजें, लेकिन ट्रुथ टेबल असल में यही है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। ठीक है, ये आउटपुट नहीं है, a इंटू बी आउटपुट नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दे तो आप बना सकते हैं भले, लेकिन ट्रुथ टेबल बीच में मत दिखाइएगा। ठीक, इसी तरह इसका क्या कीजिए? ऐसा इनपुट 2 से अधिक हो जाए तब भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, तब क्या, तब तो लिखेंगे। अभी आपको दिखा देते हैं, है ना। एक आएगा 2 से अधिक इनपुट वाला।
अब देखिए डायरेक्ट अब बनाते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अगर 0 0 होता तो ए और बी क्या आता, 0 आता, लेकिन उसमें बार लग गया तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। 0 प्लस 1 ठीक है, 0 और 1 क्या आता, 1 आता, लेकिन जब बार लग गया तो क्या आ जाएगा 0। इसी तरह 1 और 0 क्या आता, 1 और 0, 1 प्लस 0 क्या आता, 1 आता, लेकिन नॉट लग गया तो क्या आ जाएगा 0, ठीक। उसी तरह 1 प्लस 1 भी 1 आता, लेकिन नॉट लग गया तो 0, यानी 1 0 0 0, ठीक। तो नैंड गेट का क्या कंडीशन है, नैंड गेट का कंडीशन एकदम बदल गया। देखिए नैंड गेट अब और गेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी 3 इनपुट 1 है और एक आउटपुट 0 है, और नॉर गेट अब एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी 3 इनपुट 0 और एक आउटपुट 1। कब कब 1 है, कब कब 1 है, देखिए इसमें कोई भी एक इनपुट 0 होगा, कोई भी एक इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक। इसमें क्या है, कोई भी एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 आएगा, ठीक है। तो कई लोग, मतलब आप एक्सप्रेशन से भी याद कर सकते हैं, अगर आपको ए एंड बी का एक्सप्रेशन याद है, एग्जाम तक आपको याद भी हो जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एग्जाम तक आपको सब समझ में आ जाएगा, सब एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं, अपने आप सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। बस बैठ के देखना है, समझना है इसको, ठीक। तब आपको ये स्टेटमेंट भी नहीं याद रखना है कि क्या 1 होता है क्या 0 होता है, आपको पता है नैंड होता है, एंड के आगे और नॉट लगा दीजिए, एंड आपको पता है 0 0 0 1, नॉट लगा दीजिएगा तो 1 1 1 0, खत्म, साफ, ठीक है। तो ये आपका सर्किट सिंबल वगैरह है, ठीक। आप इसको रियलाइज भी कर सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिकल सर्किट से रियलाइज कर सकते हैं। आइए नैंड गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। नैंड गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, कैसे बनाइएगा जरा गौर से देखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनालॉग बना रहे हैं। सर यूनिवर्सल गेट से नॉट गेट भी बन सकता है। हाँ इससे ना, नॉट गेट, हाँ नॉट गेट, कोई भी गेट बन सकता है, एंड और नॉट कोई भी गेट बन सकता है, ठीक है। ये देखिए ए बी और ये है आपका लैम्प, ये आपका नैंड गेट है। नैंड गेट कैसे है, नैंड गेट गौर से देखिएगा, आप क्या कर रहे हैं, आपको चाहिए किसी भी कंडीशन में 1 चाहिए, ठीक। अगर कोई भी एक चीज क्या हो 0, मान लीजिए आप ए को बंद कर दीजिए, फिर भी तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। आप ए को खुला रखिए, बी को बंद कर दीजिए, तो भी ये शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। आप ए और बी दोनों को खुला रखिए, तब तो ये शॉर्ट सर्किट है ही नहीं, हर कंडीशन में लैंप चलेगा। लेकिन अगर आपने ए को भी बंद कर दिया और बी को भी बंद कर दिया, दोनों को बंद कर दिया, तो ये सर्किट क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट। ए को भी 1 बी को भी 1, ए को बंद करने का मतलब ए भी 1 बी भी 1, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। तो ये है आपका नैंड गेट का लॉजिकल सर्किट, क्लियर है, दिख रहा है आपको। अगर आपको इसी में नॉर गेट का लॉजिकल सर्किट बनाना है, तो नॉर गेट के लॉजिकल सर्किट में आप क्या कीजिए, स्पेस नहीं इसीलिए बना रहे हैं, देखिएगा ये ए है और ये बी है, इसको पैरेलल में स्विच लगाइए, उसमें भी पैरेलल में स्विच लगा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए आप कोई भी एक स्विच बंद कर दीजिए, चाहे ए बंद कर दीजिए, यानी ए को 1 कर दीजिए या बी को 1 कर दीजिए, आपको आउटपुट क्या मिलेगा 0। ए को 1 कीजिएगा, यहां से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आउटपुट 0। बी को 1 कर दीजिएगा तो भी 0। जब ए भी 0 हो, यानी ए भी ओपन हो और बी भी ओपन हो, ए भी 0 हो बी भी 0 हो, ए भी ओपन हो बी भी ओपन हो, तभी आउटपुट आपको क्या मिलेगा 1। देखिए ए भी 0 हो बी भी 0 हो, तभी आउटपुट क्या मिलेगा आपको 1। बाकी किसी भी कंडीशन में या तो ए को बंद कर दीजिए, यानी या तो ए को 1 कर दीजिए या बी को 1 कर दीजिए या दोनों को 1 कर दीजिए, ठीक। क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए अब क्या बचा, नैंड गेट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ते हैं, ठीक है। नैंड गेट का हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ते हैं। आपको नैंड गेट के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि आप एंड गेट का भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जानते हैं और नॉट गेट का भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जानते हैं। देखिए नैंड गेट का ट्रुथ टेबल हम लिख देते हैं पहले, कितना टाइम जितना होगा तो बता दीजिएगा, 6:52 हो रहा है। ट्रुथ टेबल बना देते हैं, ए बी वाई, ए इंटू बी का बार क्या आएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, इसमें 0 1 1 1, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या करता है, 5 वोल्ट का ये बैटरी लेगा, ठीक, एक डायोड लेगा, जैसे एंड गेट की तरह डायोड थे, वैसा ये डायोड लेगा, जोड़ देगा और इसको ले जाके एक ट्रांजिस्टर से कनेक्ट कर देगा, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर हो गया आपका। अब इस ट्रांजिस्टर में थोड़ा सा बवाल है, देखिएगा नैंड गेट लिख देते हैं नैंड गेट, और ट्रांजिस्टर के बवाल को देखते हैं। क्या करना है आपको क्या करना है, 5 वोल्ट का बैटरी लगाना है, ठीक है। ये 5 वोल्ट की बैटरी होगी, ठीक। इसके बाद आप तार ले आइए, RA लगा दीजिए, RL, ठीक है। और यहीं से एक शॉर्ट सर्किट वायर ले जाकर आप RB जो किलो ओम के ऑर्डर का है उसको लगा दीजिए, ठीक। ये भी आपका NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये भी आपका NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक। इस तरह का आपका सर्किट होता है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा एंड गेट की तरह आपको दिख रहा है,
और ये जो है इतना आप देखिएगा, इतना बस RL का पोजीशन ऊपर होता था, ठीक है, बस RL का पोजीशन ऊपर होता था। तो ये आपको किस तरह से दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है नॉट गेट का। RB भी था उसमें भी, RB को आपने ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसकी वर्किंग देख लीजिए एक बार, बहुत तेजी से देखिए आप वर्किंग क्या होगी। कोई भी एक आप जीरो कर दीजिए और ऑब्जर्व कर लीजिए, क्योंकि कोई भी एक आप जीरो कीजिएगा, कोई भी एक जीरो कीजिएगा तो आपको आउटपुट 1 मिलना चाहिए। आइए करके देखते हैं। मान लीजिए आप इसको जीरो कर देते हैं, ये B है, ये A है, इसको आप जीरो कर देते हैं, ठीक। अगर आपने इसको जीरो कर दिया तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर, ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, देखिए आप +5 वोल्ट लगा है, +5 +5 +5, इधर +5 है और इधर क्या हो गया, जीरो हो गया। ये वाला डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक, फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक। अगर फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये डायोड किस तरह काम करेगा, ये डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, यानी जुड़ा हुआ है तार। अगर तार जुड़ा हुआ है तो हम जरा मिटा दें इसको और मिटाकर यहाँ पर तार ऐसे जोड़ दें। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ जीरो है, एक तार जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट X पर कौन सा वोल्टेज आएगा, इस पॉइंट X पर कौन सा वोल्टेज आएगा, इस पर भी जीरो आएगा, ठीक है, आपको हम बता देते हैं, ठीक। इस पर क्या आएगा, इस पर भी 0 वोल्ट आएगा, जीरो जुड़ा हुआ है ना, ये इस पर भी क्या आएगा, 0 वोल्ट आएगा, ठीक। X पर भी 0 वोल्ट आएगा। अब देखिए इनपुट पे 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट यानी PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं है, ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, यानी आउटपुट क्या मिलेगा आपको, आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट आपको पूरा 5 का 5 वोल्ट मिल जाएगा, यानी आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। बैठ के सोचिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, कुछ नहीं करना, यानी कोई भी अगर आपने जीरो कर दिया, कोई भी एक जीरो कर दिया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बस ध्यान क्या देना है, ये जीरो होगा तो X पर भी जीरो आ जाएगा, ठीक। अब चलिए मान लीजिए आपने दोनों 1 कर दिया, तो क्या हो गया, इसको भी 1 इसको भी 1। अगर आपने इसको भी 1 इसको भी 1 कर दिया तो ये एक डायोड है, ठीक, एक डायोड है, यहाँ पर क्या है 5 वोल्ट, यहाँ पर क्या है 5 वोल्ट, ठीक है, और ये भी क्या है 5 वोल्ट, तीनों मिलकर हो गया 5 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर 5-5 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये डायोड काम नहीं करेगा, ठीक, ये डायोड काम नहीं करेगा। अगर ये डायोड काम नहीं करेगा तो ये 5 वोल्ट की बैटरी से एक करंट आएगी जो इसके थ्रू जाएगी, बात सही है, इसको जाना तो है ही बैटरी को, ये किसके थ्रू जाएगी, इसके थ्रू जाएगी, और इसके थ्रू जाएगी एमीटर के थ्रू होकर जाएगी, यानी कि एक और करंट बनेगी जो कलेक्टर करंट होगी, ये इस रजिस्टर के थ्रू होकर जाएगी, ठीक है। बस 1 मिनट है, ध्यान से देख लीजिए, ये इस रजिस्टर के थ्रू होकर जाएगी, रजिस्टर के थ्रू होकर जाएगी तो रजिस्टर में क्या होगा, वोल्टेज लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस, इधर बनेगा माइनस, ठीक। तो 5 वोल्ट की बैटरी ऐसे जुड़ी हुई है, इसका माइनस इधर प्लस इधर, और रजिस्टर में प्लस इधर बन रहा है माइनस इधर, जस्ट ऑपोजिट, आउटपुट क्या हो जाएगा, लो। क्लियर है, क्लियर है, यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है। तो हम आपको नोट्स तो सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है, अब टाइम हो गया है ना, हम आपको फिर से रिवाइज कर देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको फिर से रिवाइज कर देंगे, आप नोट्स में भी पढ़ लीजिएगा, हम आपको फिर से रिवाइज कर देंगे क्योंकि टाइम, ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ओके।